नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एक और प्लेन आज क्रैश हो गया है, जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। और जितने भी उसमें यात्री बैठे हुए थे, जो लोग सफ़र कर रहे थे, उसमें से सबकी जानें चली गई हैं। सिर्फ एक इंसान बचा हुआ है, और वो भी अपने पैरों पे चल के गया। तो बोलते हैं ना कि जाके रखो साइयाँ, मार सके ना कोई, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई हिला नहीं सकता। तो बोलते हैं कि देखिए, यहाँ तक जो इंसान बोलते हैं मौत के मुंह से निकल के वो इंसान बाहर आया है। तो ये बहुत ही उस इंसान के लिए गर्व की बात होगी कि देखो, आज भगवान ने इतना बड़ा हादसे में कोई भी नहीं बचा, सिर्फ वो इंसान बचा है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये देख के कि एक जान बची है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इतने सारे लोग मारे गए। लेकिन एक चीज़ ये भी है दोस्तों, क्या आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया? यहाँ जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या की एयर इंडिया की ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो वो एयर इंडिया का ही प्लेन क्रैश हुआ है। तो एक पटना में हुआ है, फिर दुबई में हुआ है, केरल में हुआ है। तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है। और जितने यात्री आज उस प्लेन में बैठे हुए थे, आज किसी की भी जान नहीं बची है। तो बोलते हैं ना कि कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता था। वो लोग खुशी खुशी अपना यात्रा करने के लिए निकले थे, कि खुशी खुशी जा रहे थे। वो लोग भी, उनको थोड़ी पता था कि सुबह वो लोग जा रहे हैं तो शाम को मुंह नहीं देखेंगे किसी का, शाम का मुंह वो लोग नहीं देखेंगे। तो ये किसी को नहीं पता है कि जन्म और मरण कब होता है किसका, कब कहाँ किसको क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। बोलते हैं ना कि यही चीज़ जो है वो अपने हाथ में नहीं है, जन्म और मरण। चाहे कितना भी कोई पैसे वाला हो, चाहे कितना भी कोई गरीब हो, ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं है। सोचिए, इतने लोग उस प्लेन में जा रहे थे, सवारी कर रहे थे। उसमें से सिर्फ एक ही बंदा बचा, और उसमें से उसकी नसीब कितनी तेज़ थी। सोचिए, कितनी बुलंद नसीब लेके आया था वो बंदा, कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में सिर्फ उसको थोड़ी बहुत चोटें आई है, और वो इंसान पैर पे चल के अपने गया है हॉस्पिटल। और फिलहाल अभी उनका इलाज चल रहा है। मैं थोड़ी बहुत, मेरे पास वीडियो है, वो मैं वीडियो डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा कितना भयानक हादसा हुआ है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। और देखिए, पायलट ने भी, बेचारे ने जान लगा दी होगी बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाया। और वो भी हॉस्टल पे, कौन से हॉस्टल पे गिरा है, मेडिकल हॉस्टल था, वहाँ पे गिरा है। और MBBS 2 या 3 डॉक्टरों की जान भी चली गई है। उसमें कितने लोग घायल हो गए हैं। बहुत लोग तो वहाँ पे खाना खा रहे थे कैंटीन में, कितने लोग घायल हो गए हैं। तो जितने लोग प्लेन में थे वो लोग तो अपनी जान दिए ही, और जो लोग नहीं थे उनकी भी जानें चली गई है। तो बोलते हैं ना कि कब कौन किसको क्या कहाँ हो जाए, भगवान का कब किसके ऊपर कब कहर बरस जाए कोई नहीं जानता है। तो भगवान से बोलते हैं कि कहर से कोई नहीं बचता है। तो जन्म मरण यही जो चीज़ है जो किसी के हाथ में नहीं होती है। तो ये चीज़ वो लोग भी नहीं जाने थे कि जो लोग सफ़र कर रहे थे कि वो भी आज शाम नहीं देखेंगे। और जो लोग नहीं थे, वो लोग प्लेन में तो वो लोग थे ही नहीं, उनका तो कुछ अता ही पता नहीं था, वो लोग भी नहीं बचे। वो लोग भी, कितने लोग घायल हो गए हैं, कितने लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, कितने लोग दर्दनाक मौत मर गए। बताइए, ये भगवान का कहर ही है। वो लोग भी थोड़ी जानते थे कि हम आज सुबह सो के उठे हैं, हंस खेल रहे हैं, और शाम को हम लोग नहीं बचेंगे, इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे। तो ये होता है भगवान का कहर। तो ऐसे ऐसे खबर आ रही है ना कि देख के दिल दहल जा रहा है। और सबसे बड़ा प्लेन हादसा हुआ था जापान में, उसमें 500 लोग सवार थे, और कोई भी नहीं बचा वहाँ उस प्लेन में। तो एक भी इंसान नहीं बचा। तो क्या कर सकते हैं, जो नसीब में है वो होके रहता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर ये हादसा हो गया। ये किसी ने भी नहीं जाना था। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी और 2 मिनट में ही प्लेन क्रैश हो गया। तो ये
अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट सिर्फ 2 मिनट में क्रैश हुई। नंबर 23 से जब वो उड़ान भरती है 1:38 पर उड़ान भरने के लिए प्लेन निकल जाती है रनवे से और 1:40 पे प्लेन क्रैश हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया। बोलते हैं कि पलक झपकते ही ये काम हो जाएगा, तो पलक झपकते ही इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये चीज़ किसी ने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। जो लोग अपने लोगों को खोए हैं वो लोग कभी ये ज़िंदगी में नहीं सोचे होंगे कि उनके साथ भी ऐसा हादसा होगा। और जो लोग खुशी खुशी निकले थे, जा रहे थे, उनको ये नहीं पता था कि आज हम शाम देखेंगे नहीं देखेंगे। और उनको तो छोड़ो, जो लोग सवार थे उनके साथ तो हादसा हुआ ही हुआ। जो लोग से कुछ नाता ही रिश्ता नहीं था वो लोग भी, इतने लोग मारे गए, 2 डॉक्टर मारे गए, कितने लोग घायल हो गए हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, कितने लोग दम तोड़ चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार से बस एक ही गुजारिश है कि जल्दी जल्दी जितने लोग अगर उस प्लेन हादसे में अगर सुरक्षित हो तो उनको जल्दी जल्दी से बाहर निकाला जाए, उनका इलाज किया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये हालात आए हैं सामने, जिस बुरी तरीके से प्लेन जला हुआ है, तो लगता नहीं है कि कोई भी बचा हो। लंदन जाने के लिए जो फ़्लाइट निकली थी 9 घंटे का रास्ता था, 9 घंटे का अहमदाबाद से लंदन का रास्ता था। तो उस हिसाब से फ्यूल भी भरा होगा उन लोगों ने, और जाहिर सी बात है कि भरा ही है होगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई गाड़ी तो है नहीं कि कहीं भी रोक के हम भर लेंगे। तो वो उस हिसाब से ही प्लेन तैयार होकर निकला था। तो सोचिए 9 घंटे का प्लेन का जो फ्यूल जला होगा तो उसमें किसी की भी बचने की तो थोड़ी भी उम्मीद नहीं नज़र आती है। जिस हिसाब से प्लेन जला है, जिस हिसाब से लोगों की लाशें जा रही हैं, सिर्फ राख बन के जा रही है और तो कुछ भी नहीं है।